जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएमडी के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, बीटीयूपी के द्वारा आईएमडी जो पेपर है उसमें आपके कैसे पेपर सेट किया जाता है, किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी में हम लोग दोनों भाषाओं में देखेंगे, क्योंकि अब जो आपका पेपर रहेगा वो हिंदी में इंग्लिश में दोनों भाषाओं में रहेगा। जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे उसमें अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, उससे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका इंग्लिश वाला सेक्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार, इसलिए मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको जानना ज़रूरी होगा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के सब्जेक्ट के बारे में, ताकि आपको पता चल सके किस तरह से के क्वेश्चन आपके सेट किए जाते हैं बीटीयूपी के द्वारा। तो सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु इनोवेट्स डिस्कस द स्टेटमेंट। कहा जाता है कि जो इंटरप्रेनर होता है वो क्या करता है, खोज करता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। अगर हिंदी में इसी में कहें तो हिंदी में आप देख सकते हैं, आप लिखा होगा, एक उद्यमी वह है जो नव परिवर्तन करता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, कैसे एक उद्यमी जो होता है आगे बढ़ता है, किस तरह से वो काम करता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हेडिंग डाल के अच्छे से लिखना होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वाई इज मार्केट सर्वे कंडक्टेड, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। कहा गया है कि मार्केट सर्वे क्या होता है, किस तरह से कंडक्ट किया जाता है मार्केट सर्वे। यानी कि मार्केट सर्वे के बारे में आपको लिखना होगा, और कौन कौन से टाइप होते हैं मार्केट के, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा, कितने टाइप्स के होते हैं मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, राइट इन बिलीव द वेरियस मेथड ऑफ प्रोजेक्ट अप्रीजल। ठीक है, प्रोजेक्ट जो अप्रीजल है उसके बारे में आपको कौन सी तकनीक है, कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका होता है प्रोजेक्ट बनाने का, उसके बारे में आपसे पूछा गया था, शॉर्ट में लिखने के लिए पूछा गया था। तो पहले सेक्शन से यहाँ पे देखेंगे तो 3 क्वेश्चन पूछा गया था। इन 3 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 2 ही करने थे, और दोनों 5-5 नंबर के। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेक्शन जो सेकेंड पार्ट है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोल ट्रेडरशिप एंड पार्टनरशिप। सोल जो ट्रेडरशिप होता है इसको बोलते हैं सिंगल ओनरशिप। ठीक है, और पार्टनरशिप, इन दोनों में क्या करना था, डिफरेंस लिखना था, अंतर इन दोनों में लिखना था। इसी में और भी क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ सोल लीडर ट्रेडरशिप। ठीक है, तो जो आपका सिंगल ओनरशिप होता है या फिर कहें सोल ट्रेडरशिप जो होता है उसकी कौन कौन से मेरिट होते हैं, कौन कौन सा उसके गुण होता है, और कौन कौन सा इसके लिमिटेशंस होते हैं, दोष क्या क्या होते हैं, डिमेरिट क्या क्या होती हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसी सेक्शन में, डिस्कस इन ब्रीफ द साइलेंट फीचर ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, NIP जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा गया था इसी सेक्शन में, ड्रॉप ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट विथ रेफरेंस टू ए सर्टेन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन बैकवर्ड एरिया। जो भी आपका बैकवर्ड एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सीमेंट का, उसको लेके आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है कि किस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बना सकते हैं। इसके बारे में आपको लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रख के सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो कि बैकवर्ड एरिया में है उसको लेके आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, अगले सेक्शन में देखते हैं। अगले सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पॉइंट आउट द एसेंशियल फीचर ऑफ गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम। गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका एसेंशियल फीचर्स क्या होता है, या इसके आवश्यक फीचर्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन मोटिवेशन एंड डिस्कस द फैक्टरिंग इट। मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है, प्रोत्साहन क्या होता है, और इसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मोटिवेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी मोटिवेशन से क्वेश्चन पूछेगा जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सप्लेन
इट्स यूटिलिटी इन द बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, बिजनेस के क्षेत्र में इसकी क्या महत्ता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके बारे में आपको लिखना है कि बिना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस अच्छे से उतना ग्रो नहीं करेगा। इसके बारे में आपको लिखना था कि किस तरह से काम करता है सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटीट्यूड एंड वैल्यूज। ठीक है, एटीट्यूड और वैल्यूज़ में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनके बारे में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे के सारे 5 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डिफाइन अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है, इसको डिफाइन करना है। हाउ इट इज़ हेल्प इन बिजनेस, और बिजनेस में कैसे आपकी मदद करता है अकाउंटिंग, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अकाउंटिंग से भी क्वेश्चन बनता है कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है, बिजनेस में कैसे अकाउंटिंग का यूज़ होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इतने सारे क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 4 ही करना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था देख लेते हैं हम लोग। पहला पूछा गया था शॉर्ट नोट लिखना है इस पर। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेस खोलना चाहता है तो इसके लिए प्लानिंग का प्रोसेस क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लीडर की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, गुड क्या क्या होनी चाहिए। ABC एनालिसिस के बारे में पूछा गया था कि AB एनालिसिस क्या होता है, इस पर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी का उद्देश्य क्या था। ठीक है, कैसे इसको लॉन्च किया गया था, कौन लॉन्च किया था, सारी चीज़ें आपको लिखना था। अगला आपसे पूछा गया था ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आपसे पूछा जा सकता है या फिर कॉपीराइट भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। इस बार भी ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, पिछली बार तो पूछा ही गया था, इस बार भी इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको बता देते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, ये हिंदी में है, जिसको भी हिंदी में चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकता है इन सारे क्वेश्चन का। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अगर IMD का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, सारे क्वेश्चन आपके जो भी इसमें बताए गए हैं उनकी वीडियो भी आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। वहाँ पे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारी चीज़ें, एक एक लेक्चर बारीकी से 30 या 35 लेक्चर होंगे। उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।